सरकार में जो नेता बैठे हैं, हाँ जी मैम। बहुत सारे अभी तक नेता ऐसे देखे गए हैं जो अनएडुकेटेड हैं, नहीं इतनी क्वालिफिकेशन है। तो क्वालिफिकेशन होना तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ना, तभी तो वो जाके हमारे युवाओं का, हमारे किसानों का, हमारे आम आदमी का भला कर पाएंगे। मैम इस पे एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ना हरियाणा में पंचायती राज में भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रख रखी है कि वो उसको ना अगर जर्नल से है तो वो 10th क्लास पास होना चाहिए, लेकिन नेता के लिए एक ही क्वालिफ़िकेशन है, उसका अंगूठा काम करना चाहिए और कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। और जिस दिन हमारा मतलब इस पॉलिटिक्स में भी क्वालिफ़िकेशन हम रखने में कामयाब हो पाएंगे ना मैम, उसी दिन हमारे सुधार होगा। हमारे मतलब सेंट्रल लेवल की बात करूं या स्टेट लेवल की बात करूं तो हमारे ना नेताओं के लिए मैम एजुकेशन मैं तो मस्ट मानता हूं, क्योंकि एक नेता एजुकेटेड नेता ही है ना, वो ही समाज में बदलाव ला सकता है। क्योंकि जो खुद है ना मतलब क्वालिफ़िकेशन उसकी ज़्यादा होगी ना, तो उसको स्टूडेंट के दर्द का एहसास होगा, तो वो उसी हिसाब से स्टूडेंट के हिसाब से पॉलिसी बनाएगा। ये तो वो है मैम, सचिन तेंदुलकर को अगर सचिन तेंदुलकर के पापा बैट की बजाय हॉकी पकड़ा देते तो सचिन शायद कभी कामयाब नहीं हो पाता और क्रिकेट का भगवान नहीं कहलाता। तो जिस लेवल की अगर एजुकेशन होगी ना, एजुकेशन मिनिस्टर है ना इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए कि उसको ना स्टूडेंट के, क्योंकि वो अगर पढ़ा लिखा है ना तो उसको स्टूडेंट के दर्द का पता होता है। और एक हमारे यहाँ कहावत है कि जिसके पैर फटे नहीं भाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसके पाँव की एड़ियाँ नहीं फटी है ना वो दूसरों के दर्द को कभी महसूस नहीं कर पाएगा। और जो एजुकेशन मिनिस्टर हमारा अच्छा क्वालिफाइड होगा ना तो उसको स्टूडेंट के दर्द का एहसास होगा, क्योंकि वो भी कभी स्टूडेंट रहा है। मैं सर कैबिनेट शफल हुई, उसके बारे में आप जानते ही होंगे। हाँ जी मैम। तो उसमें जो कृषि मंत्री हमारे और फिनेंस मिनिस्टर चेंज नहीं हुए, और एजुकेशन मिनिस्टर से खुश हैं आप जो हैं हमारे अब? मैम इस पे ना मतलब अगर आप एज ए टीचर बोले ना तो इस पे कटाक्ष हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता अगर सरकार ने किसी इंसान को दायित्व सौंपा है तो वो सोच समझ कर सौंपा होगा, इस पर हम मतलब नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एजुकेशन मिनिस्टर को ना ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जो बच्चों के हित में हो। अगर उनको सरकार में भेजने वाले कौन है तो यूथ पावर ही है ना, उनको इलेक्ट करके भेजती है और उसके बाद आयोग का काम होता है उनको चुनना। या मतलब जैसे हमारे सीएम साहब मंत्रियों का डिपार्टमेंट अलॉट करते हैं तो वो सोच समझ के देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ना वो अलॉट करते टाइम में उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री उसी इंसान को देनी चाहिए जिसको इस फील्ड की नॉलेज है। फाइनेंस उसी को देना चाहिए जो अर्थशास्त्र की एक अच्छी नॉलेज रखता है। अब हम अर्थशास्त्र वाले को मैम एजुकेशन दे देंगे और एजुकेशन वाले को अर्थशास्त्र दे देंगे मैम, वो तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था क्योंकि आप टीचर हैं। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी बदलाव हमारा इस सरकार ने किया है, उसको कैसे देखते हैं आप? मतलब कितना अच्छा आपको वो एक लगता है कदम है वो सरकार का युवाओं के लिए, बच्चों के लिए? मैम एज ए टीचर जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, मैंने बच्चों को भी कहा था मैं इस पॉलिसी से बिल्कुल भी मतलब सहमत नहीं हूँ। ठीक है, एक टीचर का एक अलग ओपिनियन हो सकता है मैम, लेकिन ना वो पॉलिसी है ना बच्चों के मन से फियर ख़त्म कर रही है कि वो 10th तक अगर ना भी पढ़े ना तो वो फेल नहीं होगा। मैम अगर जैसे हम 8th में जाते थे ना और 8th में हम गाँव से जाते थे, मानते थे बोर्ड की है, मम्मी पापा पहले से ही कहते थे बेटा इस बार पता चलेगा, पहले कितने नंबर ले लिए वो मैटर नहीं करेगा, ये बोर्ड की क्लास है इसमें पता चलेगा। तो हमें मेंटली में प्रेशर होता था और हम ज़्यादा पढ़ते थे। अब बच्चे का फेल होने वाला प्रेशर मैम दिमाग से निकल गया ना तो वो पढ़ेगा नहीं। अब सरकार ने जैसे कोविड को, ठीक है कोविड आया है मैं मानता हूँ, तो इसमें सरकार को दोषी नहीं मानते। कोविड के कारण ना मैम लगभग 100% रिजल्ट आया, लेकिन वो 100% है ना, आप उसको क्वांटिटी मान सकते हो लेकिन क्वालिटी उसमें नहीं है। और युवा वही आगे जाएगा जो क्वालिटी एजुकेशन लेकर जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन दिखती है आपको हमारे देश में? क्योंकि मुझे तो नहीं दिखती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल मैम, जैसे अगर आपा एज ए टीचर अगर मैं कहूँ कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है तो इसमें कुछ ना कुछ कमी मेरे में है मैम, ठीक है। अगर हम क्लास में 100 बच्चों को पढ़ाते हैं, मुश्किल से ना 10 बच्चे जॉब लग पाते हैं, तो सीरियस बच्चा तो मैम जॉब लगेगा। और टीचर तो सभी 100 को एक जैसा ही पढ़ाएगा, लेकिन वो तो बच्चे पे है। कुछ हम मतलब एजुकेशन सिस्टम को सारा
सारा का सारा इस पे दोष नहीं दे सकते। कुछ बच्चे को ना अपने बिहाफ पे भी पढ़ना होता है, उसको पता होता है। अगर उसने मम्मी पापा के लगभग बच्चे मेरे को कहते हैं सर मोटिवेट कीजिए, तो मैं तो बच्चों को एक ही बात कहता हूँ, रियल मोटिवेशन आपको अपने मम्मी पापा देंगे। जब भी आप पढ़ने बैठो, आपको नींद आने लगे ना, तो अपने पापा के फटे जूतों की ओर देख लेना, मम्मी की फटी साड़ी की ओर देख लेना। रियल मोटिवेशन अगर वहाँ से नहीं आया ना, तो प्रदीप सर या आपको चाहे संदीप माहेश्वरी ही क्यों ना, वो मोटिवेट नहीं कर पाएंगे मैम आपको। सर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा है कि क्या बोलते हैं 2024 तक बेरोजगारी हटा देंगे यहाँ, लेकिन युवाओं को रोजगार मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक रिपोर्ट 2015 की मैं पढ़ रही थी, वो कहती है कि 13 लाख जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम, मतलब उन्होंने एक वेबसाइट है जो फिल किया है, उसमें अपना नामांकन किया है बेरोजगारी के लिए। 13 लाख कैंडिडेट, बहुत बड़ी मतलब कैंडिडेट की संख्या है मैम। और अभी है ना कहने में मतलब मेरे को यहाँ पे बड़ा अजीब लग रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट में भी ना हमारा हरियाणा नंबर 1 है। वैसे हम कहते हैं हर चीज़ में अभी मेडल नंबर, हाँ, एजुकेशन में हमारा हरियाणा बड़ा दुख होता है मैम जब पिछड़ा हो। अभी नीरज चोपड़ा जी जे ओलंपिक में 7 मेडल आए ना, तो 3 हरियाणा से आए थे। सीना गर्व से फूल गया था जो नीरज चोपड़ा जी मेडल लेकर आए वो, और गोल्ड मेडल लेकर आए। फिर रवि दहिया जी जो सिल्वर मेडल लेकर आए, बजरंग पूनिया जी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए, तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया मैम। लेकिन उसी दिन ना, जिस दिन नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता था, शाम को ये खबर आई कि हरियाणा पुलिस का पेपर बड़े पैमाने पर लीक था। तो उन खुशियों पर मैम बहुत बड़ा ग्रहण लग गया। और एज ए टीचर जब आपका स्टूडेंट दुखी होता है ना, तो स्टूडेंट को जिस दिन नींद नहीं आएगी मैम, उस दिन उसका टीचर भी नहीं सो पाएगा, क्योंकि टीचर ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है रात को। मैं नहीं कहता एक प्रदीप सर मेहनत करते हैं, हर यूट्यूबर या हर टीचर एक बहुत मेहनत करता है। और जब सपोज करो मैम फसल कट कर तैयार होने वाली हो और बारिश आ जाए, ओले आ जाए, तो उस किसान का दर्द वो किसान ही समझ सकता है। तो स्टूडेंट का दर्द स्टूडेंट और टीचर के अलावा किसी को समझ नहीं आएगा मैम। सर इससे जुड़ा मेरा एक ये सवाल था कि बच्चे जो हैं कोचिंग स्कूल्स में क्या पढ़ाई इतनी भी अच्छी नहीं है कि उनको कोचिंग सेंटर जाना पड़ता है, इस पे आपका क्या टेक है? मैम मैं ये तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है कि कुछ बच्चे के खुद पर होता है मैम। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने बिना मतलब किसी कोचिंग के बड़े लेवल के एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। वो तो बच्चे के खुद की मेंटलिटी पर है, क्योंकि जो हमारा मैम एजुकेशन सिस्टम होता है, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है मैम, वो बैकबोन मानूंगा, रीढ़ की हड्डी मानूंगा। अगर उस लेवल पर हम है ना ऐसे टीचर उनको मिल जाएँ जो उनको ना कंपटीशन के लिए तैयार करें। कई बार मैंने स्कूलों में देखा था मैम, मतलब मैथ वाले टीचर यही बताते थे कि आपको 33 नंबर मैथ में कैसा लेना है, तो वो टीचर मैम आपको केवल 33 के लिए ही प्रिपेयर कर पाएगा। और एक ऐसे भी टीचर देखे हैं वो मैथ में 100 में से 100 लेना सिखाते हैं। तो हमें है ना मतलब ऐसे टीचरों को गवर्नमेंट तो ठीक है, मतलब जो अगर कोई एग्ज़ाम एस्टेट सीटेट क्रैक करके जाएगा तो उसको नॉलेज तो है मतलब सरकारी स्कूलों में। लेकिन हमने देखा है मैम सरकारी स्कूल के टीचरों को खुद पे विश्वास नहीं है। उनके बच्चे आप देखोगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो वो हमारा ना कुछ मतलब एज ए टीचर को भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अगर माँ बाप आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये एक एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं है मैम। आप हॉस्पिटल में चले जाइए। मैं इंटरप्ट कर दूं 1 मिनट, आपने वहाँ बात की क्योंकि फिर वो कट ना हो जाए, इसलिए फॉर दैट मैटर आपने कहा कि टीचर्स के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उस स्कूल में जहाँ वो पढ़ा रही हैं। ऐसा नेताओं के साथ भी है। नेताओं के बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल भी नहीं, वो तो विदेश में ही पढ़ने चले जाते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? मैम नेताओं का यही तो है, मैंने आपको बता दिया, उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस अंगूठा काम करना चाहिए। और उनके बच्चों के लिए मैम वो क्या है, पहले से उनके पास कोई चाहे उनका करप्शन का फंड हो या कोई भी उनके पास अलग से मनी हो, तो वो बच्चे को ना मैम एजुकेशन के लिए प्रिपेयर ही नहीं करेंगे। वो तो सिंपल उनको आईलेट्स वगैरह करवा देंगे, जिससे ना उनका फ़ौरन में वो अपना एक बिजनेस सेटअप कर पाए। उनका ना हरियाणा से बात करूं तो हरियाणा से या सेंटर की बात करूं इंडिया से, उनका विश्वास खुद उठ चुका है। और जब तक टीचर को या पॉलिटिशियन को अपने देश पर विश्वास नहीं रहेगा, अपने स्टेट पर विश्वास नहीं रहेगा, तो मैम हम तरक्की के बारे में सोच नहीं कर। पर अगर आज मैं इंडियन आर्मी की बात करूं, इंडियन आर्मी ये कह दे कि हम मतलब चीन से जीत ही नहीं पाएंगे, तो मैम क्या असर होगा हमारा? मिलिट्री आज भी मतलब -35 डिग्री के टेम्परेचर में वहाँ पर डटी है ताकि हम
होली और दिवाली मना सकें। तो उनको सैल्यूट करता हूँ उनके हौसले को। और वही हौसला जिस दिन ना हमारे एक टीचर एजुकेशन मतलब टीचर समाज में आएगा, या वही हौसला हमारे पॉलिटिशियन में आएगा ना, उस दिन हम तरक्की ज़रूर करेंगे मैम। सर, आप हमारे व्यूअर्स को, जो युवा देख रहे हैं ये वीडियोस, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, फॉर दैट मैटर कोई भी देख रहा है, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे एज अ टीचर उस फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड? मैम थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। ये जो आज का हमारा मुद्दा था ना मैम, हरियाणा पुलिस का, जैसे आपने भी उसको कवर किया था उस इवेंट को, तो उसमें ना हमने सरकार से मैम 4 हमारी मांगे थी। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर मैम सरकार कोई अच्छा काम करती है ना तो हम सरकार को अप्रिसिएट करेंगे। जैसे भर्तियाँ अभी निकाली थी कि भर्तियाँ होगी तो अप्रिसिएट किया उनको। अगर पेपर लीक हुआ तो हमने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो सरकार को ना अभी मैं 4 डिमांड आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू पहुंचाना चाहूँगा मैम। एक तो ना HSSC का प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए, सिलेबस डिफाइन होना चाहिए, जैसे हर गवर्नमेंट का होता है। राजस्थान गवर्नमेंट को उठा लो, बिहार को उठा लो, पहले ही पता होता है कि ये मतलब सिलेबस रहेगा। अब मैम मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, अगर मेरा पढ़ाया हुआ, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, वो आएगा नहीं तो बच्चे मेरे पर कितना विश्वास करेंगे। तो बच्चों का ना मैम जो ये अकेडमीज़ वगैरह है या स्कूलों से विश्वास उठता जा रहा है कि इनका पढ़ाया कुछ भी नहीं आया। तो एक मुद्दा ये है कि कैलेंडर है ना, पूरा वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए। एक मुद्दा है डिफाइन सिलेबस होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा ये है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक कराने के पीछे मैडम 3 रोल होते हैं। एक तो जो एजेंसी को सरकार टेंडर देती है ना, सबसे बड़ा रोल तो उस एजेंसी का होता है। मैं तो कहता हूं, अगर ऐसा एक बार भी, आप कह रहे हो इतनी बार पेपर लीक हुए हैं, एक बार भी अगर ऐसा हो ना, तो उस HSSC को, उस एजेंसी के खिलाफ है ना, उसको फ्यूचर में टेंडर के लिए निलंबित कर देना चाहिए कि फ्यूचर में इसको कोई टेंडर नहीं दिया जाए। सेकंड थिंग्स ये होनी चाहिए कि जिसने पेपर उनसे एजेंसी से अभी आई है 1 करोड़ में पेपर खरीदा गया, तो उनके नाम को हाईलाइट करना चाहिए, ताकि है ना समाज के उनको गुनहगारों की तरफ है ना, जैसे मतलब वांटेड आप देखते हो क्रिमिनल की फ़ोटो लगती है हर थाने में, उनकी ना हर, जैसे हमारे बस स्टैंड है, हर जगह उनकी फ़ोटो लगनी चाहिए कि ये देश के गद्दार हैं। और तीसरा, जिसने पेपर खरीदा है मैम, कोई पेपर 1 करोड़ में किसी ने लिया है तो आगे बेचने के लिए, और लेते कौन है, हम लेते हैं, तो खरीदने वालों को भी उतना ही हाईलाइट करना चाहिए। और जिस दिन ना इंसान की मैम खुद की शर्म होगी, अगर जगह जगह उसके पोस्टर लगेंगे ना, ये गद्दार है, ये गद्दार है, तो वो फ्यूचर में मैम कोई भी क्राइम करने से पहले सोचेगा। और एक हमें सख्त कानून लाने चाहिए, कोई ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि जिसने भी इन तीनों में, चाहे पेपर एजेंसी से लीक हुआ है तो एजेंसी रद्द और उनको भी जेल, और जिसने करवाया है और जिसने लिया है, तीनों को मैं तो अगर फांसी की सज़ा कह दूँ तो शायद ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ना उनको एटलीस्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मतलब उम्र कैद ज़रूर होनी चाहिए मैम। क्योंकि इससे एक पेपर लीक होने से ना पता नहीं कितने बच्चे सुसाइड करते हैं, और उन सुसाइड के मर्डर करने वाले वो 3 ही लोग हैं, या तो एजेंसी है जिससे पेपर आउट हुआ है, या जिसने पेपर एजेंसी से लिया है, या जिन स्टूडेंटों ने उनसे पेपर खरीदा है। तो उसके सुसाइड के जिम्मेवार वो 3 है। और सुसाइड के लिए आपको पता है मैम हमारे यहाँ सज़ा मिलती है, तो उनको 302 के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी सरकार से यही डिमांड है मैम। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे प्रदीप सर, जिन्होंने बताया एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हमने इनसे सारे सवाल ये जो लोगों के मन में थे, राजनेताओं से पूछते हैं तो वो नहीं जवाब देते, वो घुमा देते हैं क्वेश्चन को, इसलिए हम एक टीचर के पास आए कि निष्पक्षता से सारे सवालों के वो जवाब दें। धन्यवाद।